प्रिय मित्रों, आपको मेरा नमस्कार। आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे साबुन और अपमार्जक के ऊपर। साबुन को सोप कहते हैं, अपमार्जक को डिटर्जेंट कहते हैं। साबुन और अपमार्जक का निर्माण कैसे होता है, किन लवणों से होता है और किस प्रकार कपड़े की धुलाई की जाती है, तो ये कुछ पॉइंट परीक्षाओं के अंदर किस किस रूप में पूछते हैं। सबसे पहले साबुन पे बात कर रहे हैं, तो साथियों साबुन उच्च वशीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वशीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। हाईली फैटी एसिड यानी उच्च वशीय अम्ल, इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से होती है। तो उसके साथ में साबुन और सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरीन का निर्माण होता है। ये जो ग्लिसरीन का सवाल है, ये स्कूल लेक्चरर के अंदर पूछा गया था। स्कूल लेक्चर के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। स्कूल लेक्चरर में प्रश्न आया था, साबुनीकरण अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, तो वो आंसर रहेगा यहाँ पे ग्लिसरीन का निर्माण होता है। उच्च वशीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन तथा ग्लिसरीन का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन कहते हैं। उसके साथ में और देखें तो प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं और इस प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में ग्लिसरीन का निर्माण होता है। साबुन के निर्माण की प्रक्रिया में मुख्यतः स्टेरिक अम्ल, पोमिक अम्ल और उसके साथ में एक आता है ओलिक अम्ल। इन अम्लों का ज़्यादातर यूज किया जाता है। मुख्य रूप से जो यूज होते हैं वो होते हैं स्टेरिक अम्ल ज़्यादातर यूज किए जाते हैं, स्टेरिक अम्ल। साबुन जैव निम्नीकरण की जो प्रक्रिया चलती है, इसमें निम्नीकरण की प्रक्रिया के अंदर साबुन का सूत्र पूछा जाता है, वो चलता है C17H35COONA। ये पूरा इसका सूत्र रहता है और साबुन के अंदर एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और इसके साथ में एक ध्रुवीय भाग मिलता है। और जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो शोधन के दौरान, कपड़े की धुलाई के दौरान साबुन का आयनन होता है और साबुन का आयनन होने पर इसमें हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है, यानी कि जल विरोधी जो भाग है, वो जल विरोधी और एक होता है जल रोधी। तो यहाँ पे दो भाग है, एक जल विरोधी है और दूसरा जल रागी भाग होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन भाग और इधर की तरफ ध्रुवीय भाग, ये दोनों भाग इसके अंदर बचते हैं, जिसमें एक होता है जल विरागी भाग और दूसरा होता है जल रागी भाग। नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे, तो साबुन या अपमार्जक कपड़े की धुलाई के दौरान मिसेल संरचना का निर्माण करते हैं। और ये जो मिसेल की संरचना है, ये मिसेल की संरचना एक गोलाकार संरचना है, जिसमें अंदर की तरफ इसमें हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाओं का पूंछ है और ऊपर की तरफ इसमें सिर भाग के ऊपर की तरफ सिर भाग में, और ये जो सिर भाग है यहाँ पे कुछ ध्रुवीय भाग यहाँ पे व्यवस्थित हो जाते हैं। तो साबुन हमेशा मिसेल की संरचनाओं का निर्माण करता है। कपड़े पर जब धुलाई की प्रक्रिया होती है तो साबुन के अणु कपड़ों पर लगी हुई चिकनाई के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। उनका जल विरोधी भाग चिकनाई के चारों ओर और जल स्नेही ध्रुवीय भाग बाहर की तरफ व्यवस्थित हो जाता है। जल विरोधी भाग चिकनाई को घुलनशील बनाता है तथा ध्रुवीय भाग जल को आकर्षित करता है, जिससे चिकनाई वाले भागों से कपड़े से मैल हट करके पानी में चला जाता है या फिर अलग हो जाता है। तो ये धुलाई की प्रक्रिया है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत पूछा जाता है। ये आयन साबुन के साथ क्रिया करके अघुलनशील एक स्कम जैसा पदार्थ बना देते हैं और ये स्कम अघुलनशील होता है और कपड़े की धुलाई की प्रक्रिया को रोकने की कंडीशन में ले जाता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन के कारण साबुन कठोर जल में झाग नहीं दे पाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें तो बात आती है अपमार्जक पे। अपमार्जक इंग्लिश का शब्द है और इस अपमार्जक शब्द का इंग्लिश में अर्थ होता है टू वाइप क्लीन। अर्थ होता है टू वाइप क्लीन और टू वाइप क्लीन का अर्थ होता है स्वच्छ करने वाला। हाइड्रोकार्बन और उसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड दोनों अभिक्रिया करते हैं, डिटर्जेंट का निर्माण होता है।
इसके अंदर देखें अपन तो हाइड्रोकार्बन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है और इसकी जो अभिक्रिया होती है उसमें इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो इसका नाम होता है सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट या सोडियम एल्किल सल्फोनेट के नाम से इनके कुछ फॉर्मूले आते हैं और फॉर्मूलों के बाद में सामान्य साबुन का फॉर्मूला रहता है, अपमार्ज्य का फॉर्मूला है। ये जैव निम्नीकरणीय नहीं होते, मतलब कोई भी छोटा जीव इनका अपघटन नहीं कर पाता है, इसलिए ये प्रकृति के लिए थोड़ी सी हानिकारक होती है और ये सोपलेस सोप होती है, यानी साबुन रहित साबुन की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पे तो अच्छे साबुन की विशेषता क्या क्या होती है। तो 10% ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए साबुन के अंदर, आसानी से झाग बढ़ने चाहिए और कठोर जल में भी सफाई कर सके, ये अच्छी विशेषता होती है साबुन की। तो ये इस प्रकार से अपने पास में एक टॉपिक था जिसमें साबुन और अपमार्जक के ऊपर अपन ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। साबुन अपमार्जक ग्लिसरीन उप उत्पाद के रूप में निर्मित होता है। फिर पूछते हैं तो इसमें पूछते कौन कौन से अम्ल पाए जाते थे। स्टेरिक अम्ल, पोमिट्रिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, इनका ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में साबुन का आयनन होता है और आयनन की प्रक्रिया के दौरान मिशेल संरचना का निर्माण होता है। मिशेल संरचनाओं का निर्माण होता है और मिशेल संरचनाओं के बाद में ये सारी की सारी प्रक्रिया है। अपमार्जक का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट या सोडियम एल्किल सल्फोनेट ये आते हैं। इनको साबुन रहित साबुन कहते हैं, सोपलेस सोप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर अपन ने साबुन और इसके अपमार्जक के साथ में और धुलाई की प्रक्रिया में बात की। तो इसके साथ में आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।